वो राजनीति नहीं करते हैं, दिल से राजनीति करते हैं, दिमाग से कम करते हैं। नरेश मीणा को उन्हीं का व्यक्ति बोलते हैं लोग बोलते थे कि यार बहुत मतलब मौके दिए हैं, बहुत कोशिश की है टिकट देने की भी पायलट साहब ने, तो ऐसा बोलते हैं लोग, उन्हीं के लोग व्यक्ति जाने जाते हैं। तो उनके लिए कभी पायलट साहब खुलकर क्यों नहीं बोल पाते? ऐसा लोग मुझे कहते हैं कि पूछा करो, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, क्या करूँ आप? नहीं, नरेश मीणा जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज का इंटरव्यू जो मैंने लिया तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, क्यों आप ऐसे कह रही हैं? कल एनएसयूए का प्रोग्राम था, वो भाषण देके जोश दे करके और निकल सकते थे, लेकिन वो पानी की बौछार खाने के लिए, तो हम मानसिक गुलामी के शिकार लोग हैं। हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं है, चाहे गहलोत साहब हो या मोदी जी हो या भजनलाल जी हो, अपने कमरे में बैठे बैठे फीते काटते हैं। खड्डा है घर के आगे, अगर पार्षद ने खड्डा भरवा दिया तो पार्षद जी बहुत जिंदाबाद। तो क्या तमाशा है ये? बकायदा पीछे वाले व्यक्ति से वीडियो बनवाने उन्हीं की गाड़ी में बैठा था और उसको बोल रहे हैं कि देख लो भैया, मैं 3 बार बना पर इसी, खुद ही बोल रहे हैं 3 बार बना पर इसी में बैठा हूँ, क्या फर्क पड़ता है डिफेंडर और ये सब। वो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, खड़गे साहब का और राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी का कांग्रेस का सिपाही मानते हैं। मैं अगर सचिन पायलट जी को आदर्श मानता हूँ तो निश्चित मान के चलिए कुछ न कुछ गुण है उनमें ऐसे। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। फैक्ट तो आपको हमेशा बताती रहती हूँ, कल जो हुआ उस पर थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कौन है? शक्ल देखकर तो आप पहचान गए होंगे कि अरे भैया ये तो वही है हमारे। तो मेरे साथ आज चर्चा के लिए हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव सुशीला सुपा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो यही बता दीजिए, पहले भी पूछा था अभी भी पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है वापस हमारे साथ बैठकर? नहीं, अच्छा लग रहा है। मैं पिछली बार मुझे लगा कि मैंने ठीक किया था और आपने बुलाया तो मैं आ गया। और सुशीला सुपा जी की एक अच्छी आदत बताती हूँ आपको, इनको जब फोन करो सर हमेशा रेडी रहते हैं, कभी ना नुकुर नहीं करते हैं। बाकी लोगों को सर कॉल कर दो तो अरे सोनिया जी सोमवार को रख लेते हैं, अरे सोनिया जी 2 दिन बाद रख लेते हैं, पर सुशीला सुपा जी का ये बड़प्पन है कि वो हमेशा रेडी रहते हैं। वो लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं, मैं थोड़ा कम व्यस्त रहता हूँ। नहीं सर, ना नुकुर करने वाले वैसे भी कर देते हैं। अच्छा, सर से हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे जो कल आपने देखा। कैसे हमने देखा कि अचानक सचिन पायलट साहब आते हैं और उनके साथ उनके खेमे के बहुत सारे लोग वहां पर होते हैं, युवा नेता वहां पर होते हैं सब, और छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब सर थोड़ा सा मीठा मीठा ना बोलकर मैं पहले से ही वहीं से शुरू कर लेती हूँ। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भैया नरेश मीणा चौके थे, हनुमान बेनीवाल चौके थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने राजस्थान की जनता के लिए बड़े मुद्दे उठाए जो पूरी राजस्थान को कवर करते हैं। जैसे कि एसआई वाला मुद्दा हो गया, उसमें कई लाखों में बच्चे हैं। जैसे कि नरेश मीणा का झालावाड़ वाला मुद्दा हो गया, कितना आप जानते हैं कितना बड़ा मुद्दा है पूरे राजस्थान के लिए। पर हम जब पायलट साहब को देखते हैं तो वो किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? छात्र संघ चुनाव की बहाली। क्या बोल रहे हैं? नहीं, छात्र संघ चुनाव को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, हल्के में तो नहीं सर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हल्के में ले रही हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ बिल्कुल। मुद्दे अलग अलग नेताओं के अलग अलग समय पे अलग तरीके से होते हैं, लेकिन छात्र संघ का मुद्दा इसलिए मजबूत मानता हूँ मैं कि वो हमारी डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं, रास्ते हैं डेमोक्रेसी के, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, असेंबली के, नगर निगम के, पंचायती राज के, उन रूट्स का एक बड़ा मार्ग है वो। क्योंकि छात्र राजनीति में जब काम करते हैं युवा स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी चीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सीखते हैं। और अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने का क्या प्रोसीजर आता है, और फिर जो शासन से बात करते हैं, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, और फिर वो लोकल मुद्दों से भी जुड़ते हैं। और आजकल तो पंचायती राज में भी 21 साल की उम्र हो गई, प्रधान भी बन सकता है 21 साल की उम्र में, तो फिर क्यों नहीं उनको अवसर होना चाहिए। तो वो चुनाव पे जो रोक लगी हुई है वो हटाने के लिए ये बड़ा मुद्दा है। पूरे प्रदेश के जो छात्र हैं वो इसके लिए आंदोलित हैं 2 साल से। तो फिर पायलट साहब सर एसआई के लिए और झालावाड़ के लिए क्यों इतने उग्र होकर सामने नहीं आए? ये लोगों का सवाल है। नहीं, इस सवाल का तो पहले तो सब इंस्पेक्टर का तो ले लीजिए कि सचिन पायलट जी वो व्यक्ति हैं पहले से जो कांग्रेस की सरकार रहते हुए उन्होंने जब सेकंड ग्रेड जो टीचर्स परीक्षा, नहीं अजमेर में किया था, लेकिन सेकंड ग्रेड जो टीचर्स की परीक्षा हुई थी उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नेता कोई अफसर शामिल नहीं है। तो सचिन पायलट जी ने
वहाँ परबत सर की मीटिंग में कहा था, फिर वो आरपीएससी की तिजोरी से अपने आप उड़ गया क्या पेपर। और उसके बाद आप याद करिए 100 किलोमीटर की जानते हैं मई के महीने में पद यात्रा की। जानते हैं। इतना बड़ा आंदोलन तो सर तो किसी ने सुनिए किया ना ही नहीं। आसुपा जी, उस टाइम पे पदयात्रा कर दी और कल जब एसआई के लड़के वहां पर खड़े होकर छात्र चिल्ला रहे थे कि पायलट साहब सुनिए, पायलट साहब सुनिए, हमारा मुद्दा भी उठाइए, आज तो हनुमान बेनीवाल भी नहीं, आपसे बढ़िया तो किरोड़ी लाल मीणा है, कम से कम आ तो गए थे, पायलट साहब आ जाइए। 2 कोस दूर था सर, अब पैदल चलते चलते। सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है वो ऑलरेडी कोर्ट के अध्याधीन है, जी जी कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, जी, तो उसमें ठीक बोलने है। से कोई। तो सचिन पायलट जी कभी भी एक जो मर्यादा है कानून की उससे बाहर नहीं जाते। जब कोर्ट उस पर अपना संज्ञान लेने के लिए प्रोसेस चल रही है, सुनवाई चल रही है, कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है, तो वो उस तरीके से चलते हैं। आपने दूसरा मुद्दा उठाया था झालावाड़ का, तो झालावाड़ का जो मुद्दा है वो तो प्रदेश व्यापी पहले ही बन गया, वो ऑलरेडी मीडिया के थ्रू इतना बन गया था और उसमें सभी ने अपनी अपनी बयान जारी किए और सरकार चेती भी है और बहुत सारे भवन जो है शायद तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। हाँ सर वो तो चल रही है। तो मुद्दा ये था कि बच्चों को अगर थोड़ा पैसा मिल जाता, परिवार को थोड़ा पैसा मिल जाता, वो मुद्दा था कि 1-1 करोड़ रुपए जो हनुमान बेनीवाल ने संसद में उठाया, जो नरेश मीणा ने झालावाड़ में उठाया और जिसकी वजह से ठीक है, बेचारे लेकिन जेल मैं से। नहीं समझता कि किसी भी नेता की तुलना हर मामले में हर विषय पे सचिन पायलट जी से करके सुन लीजिए हम क्या उनके साथ न्याय नहीं करेंगे, जी क्योंकि वो ऐसे इससे कई गुना बड़े मुद्दे तो वो प्रदेश अध्यक्ष जब थे तो उठाया तो गया। वसुंधरा राजे जी के सरकार में उठा करके सरकार को यू टर्न लेने पे मजबूर किया था। और यही चीज गोविंद सिंह डोटासरा जी, सर आपकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से कह रही हूँ कि यही चीज शायद गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी देखना चाहिए कि एक पीसीसी अध्यक्ष क्या क्या करता है, सिर्फ संविधान बचाओ रैली नहीं करता है और भी कई मुद्दे हैं जो उठाता है, ऐसा मानना है तो आपको बता रही हूँ बस। सर नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है, अब देखिए आज वर्ड ट्विस्ट हुआ है सर ट्विटर पर। कैसे कल हमने देखा कि सचिन पायलट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, एक ही व्यक्ति जो ट्विटर पर हर वीडियो अगर खोलकर देखे ट्विटर पर तो सचिन पायलट सचिन पायलट सचिन पायलट, पर पता नहीं पूर्व मुख्यमंत्री साहब को क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा अरे भैया पायलट ही पायलट ट्रेंड कर रहे हैं, तो वो शायद इसीलिए पता नहीं, पर 13 घंटे पहले उन्होंने आज अपना वीडियो लगा दिया, किसके साथ लगा दिया, छात्र नेताओं के साथ लगा दिया। अब ये वीडियो आपने देख लिया होगा, मैं तो बस अभी आपको तो दिखाई दूंगी, ये आप जाकर भी देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पर। ये वीडियो सर आज का या कल का नहीं है, ये वीडियो बहुत पुराना है, जब छात्र नेता उनके घर पर पहुंचे थे, गहलोत साहब ने वीडियो बनाई थी, फोटो वो खींची थी, पर इसको लगाया नहीं था, है ना, क्योंकि शायद लोग मुझे कहते कि भैया आप ही ने तो बंद किया था। पर आज पता नहीं उनकी सोशल मीडिया टीम को क्या हुआ कि तुरंत लगा दिया और लगाया, और सर सुनिए कि क्या लिखा, ये दिलचस्प है, मैं कहूंगी दर्शकों से भी सुनिए और सर आप भी सुनिए। लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार समझ क्यों नहीं रही है, छात्र संघ चुनाव भविष्य के राजनेता तैयार करने के लिए बेहद जरूरी है, और तारीखें लिखी हुई हैं कि कब 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 भाजपा ने बंद किया और कब कब मैंने शुरू किया, और ये भी लिखा हुआ है कि 2023 में विधानसभा चुनाव के पूर्व की तैयारी के लिए, आप सुनिएगा, चुनाव आयोग द्वारा कॉलेजों के अधिग्रहण और नई शिक्षा नीति के विभिन्न घटकों को लागू करने के कार्य को शुरू करने के कारण चुनाव के कुछ माह के पहले स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई और जो रीजन गहलोत साहब ने दिया है वो कितना सच्चा वो नहीं पता, एक बार आसूपा जी से भी पूछ लेते हैं। तो ये रीजन दिया कि मैंने स्थगित क्यों किया था, लोग बोल ना थे कमेंट करके अरे भैया आप ही ने तो बंद किया था, तो तुरंत ये वीडियो लगा और तुरंत सर कोई लिंक तो है, मना मत कीजिए। नहीं, अब बात ये है कि अशोक गहलोत जी की राजनीति को सब समझते हैं। अभी बीकानेर भी टूर करके आए हैं और भी कहीं जाते रहते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस दृष्टिकोण से अपना एक स्पेस उनको मिला हुआ, उस स्पेस को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। पर मेरा निजी तौर पर ही मानना है कि भविष्य जो है वो युवा नेताओं का है, और राजस्थान की कांग्रेस में तो सचिन पायलट जी के अलावा किसी का भविष्य मुझे कांग्रेस की उन्नति के दृष्टिकोण से, अगर कांग्रेस की उन्नति होनी है तो सचिन पायलट जी उसका बड़ा माध्यम हो सकते हैं, उनके अलावा मुझे मुश्किल नजर आती है, मुश्किल नजर आती है। जी अच्छा सर, ये आपने बीकानेर वाली बात की थी, सवाल इतने घूम रहे हैं पर आपने बीकानेर वाली बात बोल दी तो मुझे याद आ गया। बीकानेर में हमने देखा कि कैसे गहलोत साहब गए और थोड़े हड़बड़ा गए, क्यों, क्योंकि जितनी प्रजा और जितनी जनता पहले नजर आती थी बीकानेर में, मैं बता रही हूँ आपको, उतनी प्रजा उतनी जनता नजर नहीं आई, खाना तक नहीं मिला भैया पूर्व मुख्यमंत्री साहब को, जो पूरा हैंडलर कर रहे थे गहलोत साहब के लिए, सर पता चला खाना भी खत्म हो गया, तो गहलोत साहब जी का उस दिन मूड खराब हो गया, एक तो जनता इतनी नजर नहीं आई जितनी पहले नजर आती थी।
खाने वगैरह का तो मुझे मालूम नहीं है, पर नो, ये तो स्वाभाविक है। वसुंधरा राजे जी भी मुख्यमंत्री होती थी तो अलग वो जलवा होता था, जब मुख्यमंत्री नहीं है तो अलग हो जाता है। और ऐसे ही ये मुख्यमंत्री रहते हैं तो एक सरकारी तामझाम होता है, सत्ता के गलियारे होते हैं, कार्यकर्ता सब होते हैं। और जब नहीं होते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। एकमात्र आज की तारीख में राजस्थान में जी, आप फिर कहेंगे कि फिर से मैं बोल दो। सचिन पायलट जी को लेकर ऑब्सेस नहीं हूँ, जी, लेकिन सचिन पायलट जी अकेले नेता हैं जो किसी पद पर नहीं थे। जनरल सेक्रेटरी तो 1.5-2 साल पहले बने हैं, लेकिन जब हट गए थे उसके बाद भी उनकी फॉलोइंग उल्टा उनकी बढ़ गई। जुलाई 20 में जब वो हटा दिए गए थे पदों पता है, से, पता है, पता है, हाँ। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे किसान सम्मेलन किए जिसमें ऐसे भीड़ उमड़ रही थी जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। राइट। तो वो तो उनका एक व्यक्तिगत लोगों के प्रति, लोगों का उनके प्रति और उनका लोगों के प्रति आकर्षण और स्नेह और उनकी बातचीत, उनका विषय पर पकड़ और उनकी जो शब्दावली है और विनम्रता है और उनकी जो मुस्कुराहट भी है, उस सब के दीवाने हैं लोग, सुनना चाहते हैं उनको। जी। अच्छा सर, आपने मुख्यमंत्री की बात की, ये सवाल तो मैंने सोचे भी नहीं थी कि आपसे पूछूंगी, पर आप पता नहीं आपकी बातों से बहुत सारे सवाल निकल जाते हैं। जब आपने मुख्यमंत्री की बात की तो आपने कहा कि एक ही चेहरा नजर आता है भैया राजस्थान में, वो है पायलट साहब का। मेरी बात पुष्पेंद्र भारद्वाज से हुई। ये वही पुष्पेंद्र भारद्वाज है जो सीएम भजनलाल को सांगनेर विधानसभा क्षेत्र में टक्कर दी थी जिन्होंने, और हार गए थे। पुष्पेंद्र भारद्वाज का इंटरव्यू जब मैंने लिया तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो उन्होंने कहा अरे नहीं मैडम, क्यों आप ऐसे कह रही हैं, सब मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कांग्रेस में। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, इधर से हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब और सचिन पायलट। आप तो एक ही को मानते हैं, पर कांग्रेस में बाकी लोग सबको मानते उनको टिकट लेनी है और सत्ता की राजनीति करनी है। मुझे तो पार्टी के हित में जो नजर आता है वो कहना है, नहीं तो मुझे टिकट क्योंकि लेनी है। उन्हें डर है ना कि नाराज हो जाएंगे बाकी लोग, तो मैं तो नहीं, सबको साथ लेंगे। वो उनका प्रोरोगेटिव है, वो क्या सोचते हैं। जी, उनको टिकट लेनी, मुझे टिकट नहीं लेनी, मुझे कोई पद नहीं आपको लेना, सच बोलना है। मुझे कोई सत्ता नहीं लेनी। मैं तो नेहरू की वजह से इस कांग्रेस पार्टी में हूँ। संयोग से सचिन पायलट एक अच्छे नेता नजर आते हैं, इसलिए उनकी बात करते हैं और वो करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा, मैं अपना राजनीतिक धर्म मानता हूँ कि जिस पार्टी की आइडियोलॉजी में मेरा विश्वास है, उस पार्टी के लिए मेरी नज़र में अच्छा क्या है, मैं वो बात कहूँगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बात कल तस्वीरों से देखकर सामने आई। लोग कहते हैं कि सचिन पायलट जी विनोद झाकड़ और निर्मल चौधरी को हाईलाइट करना चाह रहे थे कल। थोड़ा सा उनको दिखाना चाह रहे थे कि देखिए, मतलब पहले से तैयारी कि 2028 में भैया इनका तो पक्का मान रहा हूँ मैं। तो क्योंकि उनके साथ खड़े थे, उनको बार-बार उन्हीं के, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पुनिया तो फिर भी थोड़े दूर थे सर। वो दोनों उनकी जस्ट बगल में खड़े थे और हाईलाइट करवा रहे थे। तो लोग ये भी कमेंट कर रहे नहीं, वो दोनों एनएसयूआई के नेता हैं। हैं। मुकेश भाकर और अभिमन्यु पुनिया विधायक हैं। विधायक, हाँ। अभिमन्यु पुनिया यूथ कांग्रेस के हैं अध्यक्ष। हम्म, मुकेश भाकर यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। दोनों, हाँ दोनों। और वो जो यहाँ से अनिल चोपड़ा भी कैंडिडेट थे जयपुर ग्रामीण से, वो भी साइड में थे। ये दोनों एनएसयूआई के नेता हैं, जी वो तो है। इसलिए उनको साथ रखे हुए थे। और विनोद जाखड़, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, वो जाखड़ लिखते जरूर हैं और वो दलित समाज से आते हैं। जी। और जो निर्मल चौधरी है जरूर किसान वर्ग से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। तो सब समाजों के लोग उनके कार्यक्रम में थे। और वो सचिन पायलट तो खुद वहाँ आमंत्रित थे, एनएसयूआई ने उनको आमंत्रित किया कि ये बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे आकर के आप संबोधित करोगे। तो आप देखिए, हजारों छात्र वहाँ थे, हजारों छात्र थे, सब जिलों से आए थे। क्योंकि मैं उनके निवास पर भी गया था सुबह, तो देखा था कि चित्तौड़ एनएसयूआई से आए हुए थे, बीकानेर एनएसयूआई से आए हुए थे। और कौन लाठियां खाता है सर किसी के लिए? उनको पता था लाठियां पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेंगे, हाँ, फिर भी पहुंच गए पायलट वो साहब। घायल होने से बचे, उनको बुखार था, फिर भी पानी की बौछारें उनके ऊपर पड़ी। वो भाषण दे के भी निकल सकते थे दूसरे नेताओं की तरह और एनएसयूआई लोगों को बैरिकेड के आगे कर सकते थे, लेकिन वो नहीं। 4 मार्च 2015, लगभग 10 साल पहले, मतलब थोड़ा ऊपर 10 साल से, 4 मार्च 2015 को यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था। भूमि अधिग्रहण कानून जो मोदी जी ला रहे थे, उस पर राहुल जी ने बहुत सारी पद यात्राएं की थी। उसकी तैयारी में यहाँ एक यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था, उसमें पूरा पैदल चले उनके साथ और विधानसभा का घेराव करने गए थे।
उस बैरिकेडिंग पे उनके लाठी पड़ी है, उनके चोटें आई है, खून आया और है। गंदा पानी उन पर बरसाया गया था नहीं, उस सर। समय लाठी चार्ज हुआ था। सर पानी भी तो बरसाया गया था। मुझे पानी याद नहीं, लाठी चार्ज याद है। बैरिकेड को पकड़ा तो लाठी उनके पड़ी और यहाँ काफी ब्लड सा आया, लाल सा, काफी वायरल हुआ वीडियो उनका। लेकिन वो पीछे हटते नहीं है, वो जब सबके साथ हैं तो अंत तक साथ रहते हैं, ये उनका एक स्वभाव है। बिल्कुल। वो राजनीति नहीं करते हैं, दिल से राजनीति करते हैं, दिमाग से कम करते हैं। दिल से ज्यादा करते हैं आपको लगता है? यस। पर सर राजनीति में तो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए आप बस, क्योंकि लोग चालू हैं सर, बाकी लोग आपका फायदा उठा जाते हैं, तो आपको थोड़ा राजनीति में दिल को साइड में अब रखकर वो दिमाग अपने जज्बे का सवाल है कि वो उनका, मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो कि वो ये दिल बात, से ज्यादा करते हैं, हाँ। दिमाग से करते ही होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं पर करते, नहीं, दिल से ज्यादा कर, ये दिल बात से तो ज्यादा हकीकत करते है हैं। सर। वरना वरना कल एनएसयूए का प्रोग्राम था, वो भाषण देके जोश दे करके और निकल सकते थे, लेकिन वो पानी की बौछार खाने के लिए अंत तक साथ रहे। आपने देखे होंगे कि तो सिर्फ हमारे लड़के ही क्यों ये सब सहन करें। हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल। सॉलिडेरिटी इसी को कहते हैं कि तुम्हारे कंधे पे मेरा हाथ है, सॉलिडेरिटी है मेरी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अच्छा सर, आपको एक और बात बता देती हूँ। आप सबको तो याद था कि हम जोधपुर के दौरे पर निकले थे सर। वहां पर मैंने कई लोगों से बातचीत की, क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय का पूरा जत्था मुझे वहां पर मिला। आपसे उस सिलसिले में भी थोड़ी बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने पहले आपसे बात की थी तो आप ही ने मुझे सुना दिया था। मैंने आपको कहा था कि कई लोग बोलते हैं गुर्जर के नेता हैं, तो आपने मुझे कहा सुना, किसने बोला आपको, जरा मुझे बताइए। तो अभी तो मेरे पास प्रूफ भी है। जोधपुर में जब मैं गई, मुस्लिम समुदाय के लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, मैंने पूछा कि आपको कौन ज्यादा ऐसे बड़े लीडर लगते हैं रास्ता में, किसका सपोर्ट आप ज्यादा करते हैं, कौन लगता है कि आपके लिए ज्यादा कर रहा है, बाकी सबके लिए ज्यादा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि गहलोत साहब मैडम। वो मैंने उनसे पूछा क्यों आपको ऐसा लगता है, पायलट साहब यंग है और गहलोत साहब बूढ़े हो गए, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैडम, हमारे लिए जितना गहलोत साहब कर सकते हैं उतना नहीं कर सकता, पायलट साहब तो हमारे गुजरों के नेता है। अब आप बताइए क्या बोला। नहीं, वो आपको जो लोग मिले संयोग से किस उस कैटेगरी के हैं, क्या उनकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उस पर टिप्पणी करना मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन जनरली पर सर अभी भी क्यों इतना क्रेज है लोगों में? आज भी 3 बार तो बन चुके हैं सर, बुजुर्ग हो चुके नहीं, हैं। तो ये देखिए, ऐसे तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही 2 बार, उनका भी क्रेज मिलेगा आपको। ये 3 बार रहे हैं तो ज्यादा क्रेज मिलेगा। एक ये भारतीय जो जनमानस है, भारतीय जनमानस का एक विचित्र तरीके की साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। वो व्यक्ति पूजक है, काम के पूजक नहीं है ऐसा? नहीं, व्यक्ति पूजक मतलब वो ये नहीं समझते कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी, इनको हमारे वोट से एमएलए बने हैं और एमएलए के वोट से या आला कमान की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारा इन पर अधिकार है। वो जनता के टैक्स, ये भारतीय राजनीति के अंदर भी कह रहा हूँ मैं, जनता का टैक्स इकट्ठा होता है लाखों करोड़ रुपए, उसी से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तनख्वाह बनती है। बिल्कुल। और वो रिटायर हो जाएं तो उनकी पेंशन भी हम बनती है। देते हैं जी। और जब वो उसी पैसे से हमारी सड़क बनवाते हैं तो हम उनको अन्नदाता कहते हैं, बड़ी मेहरबानी की आपने। तो हम मानसिक गुलामी के शिकार लोग हैं, हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं है। ये सड़क बना रहे हो तो हमारे पे कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो। और ये जो आप उद्घाटन करने आए हो, आप नेहरू जी का देखिए, नेहरू जी उद्घाटन खुद कभी नहीं करते थे, वहां के किसी मजदूर से फीता कटवाते थे। तो ये जो अब तो क्या हो रहा है, अब तो चाहे गहलोत साहब हो या मोदी जी हो या भजनलाल जी हो, अपने कमरे में बैठे बैठे फीते काटते हैं। और वो जो पत्थर होते हैं छोटी छोटी सड़कों के, छोटी छोटी डिस्पेंसरी के, उस पर भी मुख्यमंत्री का पत्थर लगा होता है। जबकि आजकल सड़कों का इतना जाल बिछ गया है, पुराने जमाने में मुख्यमंत्री खुद जाता था तो ही उसका पत्थर लगता था। आप समझ रही हैं मेरी बात को? अब तो रिमोट से पत्थर लग रहे हैं 1000 एक साथ। जी बिल्कुल। तो देखा है कहाँ डेमोक्रेसी? ये तो गुलामी, भारत की जनता को मानसिक रूप से गुलाम हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप ने बना दिया है कि हम कर रहे हैं। खड्डा है घर के आगे, अगर पार्षद ने खड्डा भरवा दिया तो पार्षद जी बहुत जिंदाबाद। तो क्या तमाशा है ये?
वो पार्षद की और क्या क्या करता है वो हम पूछते तक नहीं है उसको। क्या बात, ये सर ने आज बहुत रियल बात बोली है राजनेताओं के लिए, सुनने वाली बात थी। अच्छा सर, आप तो इतना कुछ बोल गए। गहलोत साहब तो कितने महान है ऐसा लोग बोल रहे थे, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि डिफेंडर की गाड़ी, तो एक व्यक्ति आकर बोलता है सर आप हमेशा क्यों ऐसा करते हैं, आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे पर इस सड़ी हुई गाड़ी में बैठते हैं, सर आप डिफेंडर खरीदिए। और गहलोत साहब ने कहा कि देखो 3 बार, और बोल रहे हैं बकायदा पीछे वाले व्यक्ति से वीडियो बनवाने उन्हीं की गाड़ी में बैठा था और उसको बोल रहे हैं कि देख लो भैया मैं 3 बार बना पर इसी, खुद ही बोल रहे हैं 3 बार बना पर इसी में बैठा हूँ, क्या फर्क पड़ता है डिफेंडर डिफेंडर और ये सब। नहीं, ये सब तो आपको पता ही है कि स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं तो उसके बारे में टिप्पणी करना, मतलब मैं उस स्तर पे नहीं जाना चाहता। जी, और आपने सच बोल दिया, आप क्या सही कह रहे हैं। अच्छा सर, किस तरीके से अब पायलट साहब अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनका प्लान है अब, ये आप बताइए, क्योंकि हमने देखा, आपको थोड़ा पीछे ले जाकर याद दिला देती हूँ, डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए लड़ने के लिए कौन जाता है, सचिन पायलट के ही कुछ युवा नेता वहां पर पहुंचते हैं। अभी हमने देखा कि छात्र संघ चुनाव के लिए कौन लड़ रहा है, तो वो ही लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे अब, क्या वो आगे रणनीति क्या बना नहीं, मैंने आपको ये कहा कि सचिन पायलट रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं? और आला कमान उनके मोस्ट लॉयल वर्कर हैं। वो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं खड़गे साहब का और राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी का। कांग्रेस का सिपाही मानते हैं। कांग्रेस जो उनको निर्देश देगी काम करने के लिए वो काम वो करेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी हो और चाहे वो कैंपेन के लिए स्टार प्रचारक के वैसे रूप में कहीं राजस्थान में उन्हें जाना हो। ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। राजस्थान में जब उनकी जिम्मेदारी मिलती है तो वो पूरी तरह एक्टिव होंगे और जिम्मेदारी देने या नहीं देने का निर्णय पार्टी को करना है। तो अभी राजस्थान में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी जिस प्रकार से उनको कोई कार्यक्रम में निमंत्रण मिलता है तो वो जाते हैं, और सामूहिक पार्टी का कार्यक्रम होता है, बाड़मेर में था या कहीं और था, तो उसमें वो जाते ही हैं। और एनएसयूआई का कार्यक्रम आपके सामने ही है, और भी कहीं इस तरह की पब्लिक मुद्दे होंगे तो उनको जाना ही चाहिए और वो जाते भी हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, सचिन पायलट के लिए एक और बात बोली जाती है, जब अपनी बात आती है तो वो बोल देते हैं नहीं भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, हेमाराम जी को मंत्री बना दीजिए, हमेशा अपने आप को पीछे करके अपने लोगों को आगे बढ़ा देते हैं। हमने एक चीज देखी, मेरा अंतिम सवाल है, इसका जवाब आप अपनी सोच समझ से दीजिएगा। तो हमने ये देखा कि जब उन्हीं का व्यक्ति, नरेश मीणा को उन्हीं का व्यक्ति बोलते हैं, लोग बोलते थे कि यार बहुत मतलब मौके दिए हैं, बहुत कोशिश की है टिकट देने की भी पायलट साहब ने, तो ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग, उन्हीं के लोग व्यक्ति जाने जाते हैं। तो उनके लिए कभी पायलट साहब खुलकर क्यों नहीं बोल पाते, ऐसा लोग मुझे कहते हैं कि पूछा करो मैम, आप ही से पूछ लेती हूँ, क्या करूँ आप बताएं। नहीं, नरेश मीणा जी, पहले तो इस पे सबसे पहली टिप्पणी नरेश मीणा जी को ही करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या महसूस करते हैं, उनके परसेप्शन से मैं कोई चीज कहूंगा उसके बजाय नरेश मीणा जी से पूछना चाहिए। उन्होंने तो बोल दिया है, कि वो पायलट साहब के बारे में क्या महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि पायलट साहब मेरे नेता हैं, बोला है, हाँ बोला है ना, आकर भी बोला है। तो फिर आपकी पर सवाल सर का ये भी जवाब तो हो गया। बोला, ये भी तो बोला कि वो बटना नहीं चाहते हैं किसी जात में, इसलिए बोल नहीं नहीं, पाते हैं बटने का सवाल नहीं है, सवाल है कि जो घटनाक्रम हुआ उस दृष्टि से पायलट साहब का एक हमेशा एक मर्यादा पूर्ण तरीके से, कल भी उन्होंने कहा, चाहे उनके बगल में निर्मल चौधरी खड़े थे, है ना, या किसको इंगित कर रहे थे, सभी को इंगित कर रहे थे कि भाई शब्दों की मर्यादा, शब्दों का आचरण, अपना व्यवहार, अपना आचरण, ये सबको नियंत्रण में रखते हुए हमको राजनीति करनी है, अपनी बात को जोर से कहना है, लेकिन उसके लिए हर चीज की एक मर्यादित उसके सीमा के अंदर कहना है। तो वो सबके लिए कह दिया उन्होंने, तो चाहे वो उनको किसी ने नकारा कहा उनको कहा हो, चाहे वो उन्होंने थप्पड़ मारा हो तो कहा हो, चाहे वो निर्मल जी ने अपने वाइस चांसलर को कुछ कह देते हैं या कैसा भी आता है। तो सचिन पायलट, मैं देखिए, मैं किसी पद पर नहीं हूँ, बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक साधारण से स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, और वो बहुत बड़े पद पर नहीं रहे, सरपंच वगैरह रहे लंबे समय तक, और बड़े नेताओं से संबंध थे उनके। लेकिन मैं स्पष्ट सी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं
जो मेरे मापदंड है जीवन में अपने, मैं अगर सचिन पायलट जी को आदर्श मानता हूँ तो निश्चित मान के चलिए कुछ न कुछ गुण है उनमें ऐसे जो और लोगों में नहीं है, इसलिए मैं उनको आदर्श मानता हूँ। बल्कि सर उनसे बड़े हैं उम्र में, फिर भी एक छोटे उम्र के व्यक्ति के लिए, नेता के लिए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि उनको आदर्श मानते हैं। क्यों? नेहरू सर आपके जैसे बाकी लोग भी हैं नहीं, कांग्रेस में। मैं आपको एक बात बता, नेहरू गांधी जी से कितने छोटे थे? बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे। हाँ, वो उनका 69 का जन्म था, उनका 20 साल छोटे थे, हाँ, बहुत राइट। हाँ, लेकिन गांधी ने 1935 में कह दिया था मेरा वारिस नेहरू है, मेरा राजनीतिक वारिस नेहरू है। तो वो छोटे 20 साल छोटे नेहरू को भी पसंद करते थे गांधी। गांधी जैसी शख्सियत नेहरू की प्रशंसक थी, तो मैं सचिन पायलट जी का प्रशंसक क्यों नहीं हो सकता? क्या बात बोली, उम्र से ये नहीं सोचना चाहिए। सही कहा सर, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सुशील आसोपा जी। आपने पूरी बातें इनकी सुनी है, आपका इस पर क्या कहना है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।